जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं, आपकी शादी लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं, अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे। आपके प्रेम विवाह हो सकते हैं अथवा आपके अरेंज मैरिज होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें शादी से संबंधित जानकारी, आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, कितनी दूरी पर रहेगा ससुराल, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका कैरियर उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के योग हैं, माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके अलावा आपको अगर कुंडली में कोई दोष होता है तो उसके सरल उपाय भी बताए जाएंगे। कई जातकों को जो जानकारी भविष्यवाणी करके दी गई है वो पूरी तरह से सटीक हुई है और उनका विवाह भी हो चुका है। तो आप एक बार केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें और लाभ उठाएं। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको शादी उपरांत आपके वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आने वाला जो समय है, यानी कि विवाह उपरांत आप दोनों के बीच में कैसा संबंध रहेगा और शादी सफल हो पाएगी कि नहीं, यह जानकारी आपको कुंडली मिलान के हिसाब से मिल जाएगी। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक दोष लगने पर कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। कुंडली मिलान में मांगलिक दोष और दूसरा जातक मांगलिक नहीं है तो कुंडली मिलान में वह जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो इसके लिए बड़े ही सटीक और गंभीर तरीके से अध्ययन करना चाहिए और पहले कुंडली से यह एनालाइज कर लेना चाहिए कि जातक मांगलिक तो नहीं है, उसके बाद ही कुंडली मिलान कराएं। ऐसा होता है कि नाम के अनुसार से भी कई लोग कुंडली मिलान कर देते हैं, तो यह बिल्कुल ही ना करवाएं। पहले आप कुंडली से यह जानकारी प्राप्त कर लें कि जातक मांगलिक तो नहीं है, इसके बाद ही आप लड़के और लड़की की कुंडली मिलान कराएं। इससे यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है। तो यह जानकारी आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी पर आप संपर्क कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी नवम्बर के 15 दिनों में हो ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आषाढ़ मास से लेकर कार्तिक माह तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो जाते हैं। उसके बाद फिर से देव उठान एकादशी के दिन भगवान जागृत अवस्था में आते हैं। इस दौरान सावन से लेकर कार्तिक तक जो पूरे जगत के जो पालक होते हैं, संचालक होते हैं, पालनहार होते हैं, वे भगवान शिव जी होते हैं। इसलिए सावन से लेकर कार्तिक तक 16 सोमवार का व्रत करने का विधान है और सोमवार पहले, सावन के पहले सोमवार से ही शिव जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक और चीज है कि मंगला गौरी व्रत, सावन के पहले मंगल से ही मंगला गौरी व्रत की जाती है। यह व्रत शीघ्र शादी, पुत्र प्राप्ति और सौभाग्य प्राप्त के हेतु की जाती है। तो जिन जातकों की शादी नहीं हुई है वे मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं या कर सकती हैं। खासकर लड़कियां अगर मंगला गौरी व्रत करती हैं तो उनके विवाह में सभी अड़चने दूर हो जाती हैं। वैसे हरितालिका तीज जो है, लड़कियां उस व्रत को भी कर सकती हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो जातक या जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है और वो शीघ्र शादी की कामना करती हैं तो उन्हें हरितालिका तीज का व्रत
जरूर ही करना चाहिए, जो कि सावन और भादो के मध्य में आता है। तो आप तिथि अनुसार से यह ज्ञात कर ले कि हरतालिका तीज कब है, और फिर हरतालिका तीज भगवान को समर्पित भाव से कि इस व्रत को मैं विवाह हेतु कर रही हूँ, और उस व्रत को करें आप, आपकी शीघ्र शादी हो जाएगी। तो मंगला गौरी व्रत, सोमवार व्रत और हरतालिका तीज, इन व्रतों को जरूर ही करें। इससे आने वाले कार्तिक महीने से जब देव उठान एकादशी से विवाह का शंखनाद होगा तो आपकी शादी जरूर ही हो जाएगी। वैसे इस वीडियो में आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी नवंबर के 15 दिनों में हो ही जाएगी। हाँ दोस्तों, तो पहले आइए जान लेते हैं कि नवंबर में जो विवाह मुहूर्त है वो कब कब है। तो 15 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर, यानी कि 3 और 4 7 दिनों का विवाह मुहूर्त नवंबर महीने में बन रहा है। तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक शादी के प्रबल योग है। इन 15 दिनों में उन जातकों की शादी निश्चित ही हो जाएगी, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और यह जानकारी प्राप्त जरूर कीजिए कि इसमें आपकी राशि शामिल है या नहीं है। तो आइए जानते हैं। तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है। तो मेष राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी देव उठान एकादशी से लेकर 30 नवंबर यानी कि 15 दिनों तक प्रबल योग बने रहे। इस दौरान अगर आप भगवान लड़के शुक्र को मजबूत करें और लड़कियां गुरु को मजबूत करें तो यकीन माने कि आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। अगर आप विवाह हेतु आपकी उम्र हो चुकी है तो आपको अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो मेष राशि के जो जातक के नाम होते हैं वो ALE से होते हैं। तो अगर आपका नाम अक्षर ALE से है तो आपके विवाह की संभावना नवंबर के 15 दिनों में प्रबल है। अगर जिन जातकों की शादी में देरी हो रही है, तो जैसा कि आपको बताया कि लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं और लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र और गुरु को मजबूत करें आप। इसके अलावा अगर बुध और शुक्र की युति बन रही है, आप शिव जी की पूजा करें। अगर मंगल के चलते शादी में देरी हो रही है तो मंगलवार का व्रत यानी कि मंगला गौरी व्रत करें तो आपकी विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। किस नाम से शादी हो सकती है? तो एरीज यानी कि मेष राशि के जो जातक है उनकी शादी PRM नाम से होने की संभावना अधिक बन रही है। यानी कि जब विवाह प्रस्ताव आएगा तो PRM नाम से आने की संभावना अधिक है। विवाह के दिन लड़कियां खुले बाल रखे, दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे। अगर लड़की के माता पिता विवाह हेतु बाहर जा रहे प्रस्ताव लेकर तो गुड़ खाएं और पानी पीकर घर से निकले। इस दिन लड़कियां मैरून, पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो विवाह संबंध बनने की पूरी संभावना रहती है। यह जानकारी आपको मेष राशि के बारे में बताई गई। अगली राशि जो है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। यानी कि नवंबर में 15 से लेकर 30 नवंबर के मध्य जो है कर्क राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। वैसे जन्मदिन के अनुसार से कर्क राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो महज 25वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो कर्क राशि के जातकों को शादी के लिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसा संयोग इस वर्ष भी बनने वाला है। आने वाले शादी के सीजन में कि आपके शादी के योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं या फिर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो यह आपके लिए उत्तम होगा। सोने पे सुहागा होगा। लड़कियां गुरुवार का व्रत करें और लड़के शुक्रवार का व्रत करें। इसके अलावा मांगलिक होने पर मंगलवार का व्रत करें और बुध शुक्र की युति बनने पर, मंगल शुक्र की युति बनने पर आप भगवान शिव जी की पूजा अवश्य ही करें। इससे सभी तरह की बाधाएं खत्म हो जाएगी। LGM नाम से शादी होने की संभावना अधिक है। यानी कि विवाह का प्रस्ताव जो है LGM नाम के जातकों से आ सकती है। और इस दिन जैसा कि आपको उपरोक्त बातें मेष राशि के बारे में बताई गई है वही चीजों को आपको फॉलो करना है। आपको इस दिन पीले, लाल रंग और मैरून रंग के कपड़े पहनने हैं। मुख जो है दक्षिण दिशा में करने हैं और बाल खुले रखने हैं। वहीं अगर आप इस दौरान लड़के पूर्व की दिशा में और लड़कियां उत्तर पश्चिम की दिशा में सिर रखकर सोए तो यह ज्यादा ही श्रेष्ठ होगा। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के शादी के योग हर वर्ष बनते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ही सिंह जैसा होता है, राजाओं जैसा होता है।
एक बार जो सिंह राशि के जातक ठान लेते हैं तो उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। सिंह राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो नवंबर महीने में 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य पूरे ही प्रबल बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज की भी संभावना सबसे अधिक रहती है, क्योंकि ये राशि एक बार प्यार में पड़ जाए तो उसे शादी में तब्दील करके ही मानते हैं। एक बार ठान लेने के बाद यह लव मैरिज बिल्कुल ही करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सिंह राशि के जातक सिंह राशि के जातकों से ही शादी कर लेते हैं, तो ऐसा कुंडली मिलान के बाद ही करें, अन्यथा बिना कुंडली मिलान के आप शादी ना करें, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के जातक माने जाते हैं और इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में कष्ट मिल सकता है, यानी परेशानियां आ सकती हैं। तो इसके लिए आप हमेशा ही कुंडली मिलान करने के पश्चात ही शादी करें। तो शादी जो है MKS नाम से संभावना अधिक है, यानी कि प्रस्ताव जो है MKS से आ सकता है। अगर आप मिथुन राशि के जातकों को अपना जीवन साथी चुनते हैं तो यह सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जो है वह स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक है जन्मदिन के हिसाब से महज 21वें वर्ष से शादी के योग बनने लगते, तो हर वर्ष बनते हैं। कई जातकों की शादी में देरी इस वजह से होती है क्योंकि उनमें अशुभ ग्रह की दशा चल रही होती है, पितृ दोष लगा होता है, काल सर्प दोष लगा होता है, इस वजह से उनकी शादी में देरी होती है। अन्यथा वृश्चिक राशि के जो जातक है उनकी शादी 21 के पश्चात निश्चित ही हो जाती है। तो नवंबर में जो है 15 दिनों का जो विवाह मुहूर्त बन रहा है 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तो उस दौरान आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, इन तारीखों में शादी के योग जो बन रहे हैं उनमें आप किसी एक दिन का चयन कर सकते हैं। लड़के के माता पिता अगर 30 नवंबर का चयन करें तो यह सबसे ज्यादा शुभ दिन रहने वाला है। इस दिन आप विवाह मुहूर्त यानी कि विवाह निश्चित तय कर सकते हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान गणेश जी को पूजा करें आप। जैसा कि आपको बताया गया कि देवों में पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो आप जो है वृश्चिक राशि के अगर जातक हैं तो भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करें और रोजाना करें। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाएगी। जैसा कि उपरोक्त बातें पहले भी बताई गई है कि शादी में अगर देर हो रही तो मंगला गौरी व्रत करें, 16 सोमवार व्रत करें, गुरुवार का व्रत करें, शुक्रवार का व्रत करें। आपको यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से अगर कोई एक दिन का भी व्रत करते हैं या करती हैं तो आपका बेड़ा पार निश्चित ही हो जाएगा। शादी का प्रस्ताव किस नाम से आ सकता है? तो STI नाम से आने की संभावना अधिक है। अगली जो और अंतिम राशि है वो मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों के बारे में क्या कहना, क्योंकि जो है 20 नवंबर को गुरु जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो 20 नवंबर यानी कि 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच मकर राशि में ही गुरु है, तो यानी गुरु मजबूत ही रहने वाला है आपका। तो इस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। अगर मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेगा तो भी उस जातक के शादी के योग बन रहे हैं, क्योंकि इनके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं और इनके जो है राशि स्वामी स्वयं गुरु हैं। तो आपकी शादी के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर अशुभ ग्रह का दोष चल रहा है तो आप कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर ले और उन दोषों को दूर करने के उपाय अवश्य करें, तो इससे समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी। जन्मदिन के हिसाब से 22वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं। तो अगर आप मकर राशि के जातक है तो आपकी शादी के योग बन रहे हैं और 15 से लेकर 30 नवंबर के मध्य जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होंगे, मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होगा, मांगलिक कार्य किए जाएंगे, ब्रह्मांड में शंखनाद होगा, विवाह मुहूर्त की तिथि बन रही है, तो आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर या कुमकुम मिलाकर या लाल रंग मिलाकर 3 बार सूर्यदेव को अर्घ दे। 3 बार, इसे ध्यान से सुनिए, 1 बार नहीं 3 बार अर्घ दे। इससे शादी में आने समस्त बाधा दूर हो जाएगी। पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पीले रंग के फल फूल खा सकते हैं। हालांकि लड़कियां पीले का सेवन बिल्कुल ही ना करें, इससे शादी में बाधा आ सकती है, गुरु कमजोर हो सकता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें, इससे भी शादी में जो है बाधाएं आती है। तो लड़कियां इन चीजों का बखूबी ख्याल रखें।
तो शादी की समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है? तो PRA नाम से प्रस्ताव आने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर शादी आप मिथुन राशि के जातकों से करते हैं, यानी कि मिथुन राशि के जातक को अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो यह आप दोनों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके अलावा आप कुंडली मिलान तो अवश्य ही करा ले। कुंडली मिलान कराने से आपके आने वाले वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं विवाह है। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपकी विवाह कब होगा। इसके अलावा आप नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं, से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाए और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। केपी की वाणी चैनल पर केवल और केवल शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो आप अपनी शादी से संबंधित संपूर्ण जानकारी केपी की वाणी पर प्राप्त कर सकते हैं कि किस नाम से शादी होगी, किस राशि से होगी, अगर दोष है तो उस दोष के निवारण क्या होंगे, समस्त जानकारी आप केपी की वाणी पर विजिट कर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर, कमेंट कर, शेयर करें अपने दोस्तों में, परिवारजनों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।